अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मलिक नसीर अहमद आपसे मुखातिब। आज इस छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त मेरी तरह सऊदी अरब से आके अपने अपने मुल्क में फ़्लाइट्स खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त मदीना मुनव्वरा, जीज़ान, नजरान, वाया अफ़गानिस्तान और वाया बहरीन पहुंच चुके हैं। दमाम और रियाज़ के भी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी जा चुके हैं। उनसे मुसलसल राब्ते के बाद मुझे चंद चीज़ें समझ आईं कि जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि हमारे वो दोस्त जो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए अरसा दराज से मौजूद हैं, उनकी अक्सरियत पाकिस्तान में फ़्लाइट्स खुलने का इंतज़ार कर रही है। 3-4 किस्म के मसाइल हैं और उसके हल के साथ मैं तजावीज़ के साथ, अच्छी राय के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके तशीरे ख़त्म हो गए हैं, जिसको एग्ज़िट रीएंट्री कहते हैं। कई दोस्त ऐसे हैं जिनके अकामे एक्सपायर हो गए। गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने पिछले साल भी इसी तरह किया कि 3 माह के लिए फ्री तशीरे भी रिन्यू कर दिए और अकामे भी 1 साल के लिए रिन्यू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जून तक उन्होंने फिर दोबारा ये अच्छा कदम उठाया है। लेकिन जिन दोस्तों के अकामे अभी 2-4 महीने बाकी हैं लेकिन उनके तशीरे ख़त्म हो गए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने अपने तशीरे रिन्यू करवाने हैं। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर और टू द पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने हूँ, हमारा तशीरा ख़त्म हो गया, एग्ज़िट एंट्री ख़त्म हो गया। जून से पहले हमारा कामा अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो हम फ़्लाइट्स खुलने का इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला कदम हमें ये लेना है कि हमें अपना एग्ज़िट एंट्री तशीरा जो है वो रिन्यू करवाना है। उसके बाद हमें वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन वो भी जो सऊदी गवर्नमेंट को अप्रूव्ड हो उनकी तरफ से, वो हमें लगवानी है। यानी फाइज़र यहाँ चल रही थी, 21 दिन के बाद दूसरी डोज़ लेनी थी, तो वो नामंजूर है। छीमगोइयाँ हो रही हैं, बातचीत हो रही है, रोज़ाना एक नई खबर उठती है कि ये अप्रूव हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक दूसरी एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन, मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। तो 3 किस्म की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में अभी शुरू नहीं हुई। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोरोना को और वैक्सीन को डील कर रहे हैं डॉक्टर साहिबान, उनसे बात की है, बाज़ाब्ता मिला हूँ जाके। तो एक सिर्फ और जो 85 दिन के बाद भी लगती है, और वो वैक्सीन जो है 8-10 दिन के बाद हमारे मुख्तलिफ शहरों में स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग जो हैं वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के सेंटर से भी जाके लगवा रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमारे तशीरे रिन्यू होने चाहिए, उसके बाद हमारी वैक्सीन का मरहला आएगा। अब मेरी तरह बहुत सारे दोस्त जो आए बैठे हैं, सऊदी एयरलाइन से आए हैं या PIA से आए हैं, उनके टिकट उनके पास हैं रिटर्न, तो जाते हुए वो वाया बहरीन जाएंगे, वाया कीनिया जाएंगे, जॉर्जिया जाएंगे, अज़रबैजान जाएंगे, या अफ़गानिस्तान वाया जाएंगे, बहरीन, मालदीव, ओमान, कीनिया। ये मुख्तलिफ़ ममालिक के नाम हमारे सामने आते रहे हैं, लेकिन अक्सरियत बहरीन और अफ़गानिस्तान के थ्रू वहाँ पहुँच चुकी है। अब फ़्लाइट्स फिर बंद हैं। तो जब हमारी फ़्लाइट तब्दील हो जाएगी, एयरलाइन तब्दील हो जाएगी, तो ज़ाहिर है कि हमने टिकट भी उसी रूट के नए टिकट खरीदने होंगे। ये हमारा अगला स्टेप आ जाएगा। उसके बाद हमारा वहाँ जाके 15 दिन का आइसोलेशन पीरियड है, जिसके अंदर क्रेटाइन वो करते हैं, आपने क्रेटिना हो जाना है 15 दिन, और वो पैकेज जो आपको मिलेगा, हर मुल्क का अलग पैकेज है, उसमें टिकट शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पे 15 दिन आपने बहरीन रुकना है, वो 4800 का, 5200 का, 5,500, 5500 का कोई भी पैकेज आपके सामने रखते हैं, तो उसमें आपका टिकट शामिल नहीं है। टिकट आपने अलग लेना है। 15 दिनों में 3 दिन का खाना, और वो आखिरी जब सऊदीया पहुंचने के दिन करीब आ जाएंगे, 15 दिनों का इख्तिताम नज़दीक होगा, तो उस वक्त वो कोरोना और वैक्सीन के लिए पिक एंड ड्रॉप्स जो देंगे वो उसमें शामिल है। तो बहरीनी की मिसाल को सामने रखते हैं। उसके बाद वहाँ से आपने अलखबर तक वो आपको छोड़ के सिस्टम में आपकी एंट्री करके आपको खुदा हाफिज़ कह देंगे। वहाँ से आगे फिर अलग अलग शहरों में आपने जाना है।
एक बड़ा अच्छा नुक्ता कल हमारे एक जीज़ान में अम्बेसी के बहुत अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान अम्बेसी से, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मलिक साहब एक चीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि बहरीन से जा रहे हैं तो वो तो अलखबर दे देंगे, लेकिन अगर किसी अफ़गानिस्तान जैसे या दूसरे मुल्क से जाएंगे तो वो पैकेज आपका पाकिस्तान से उस मुल्क तक होगा, चाहे वो 4,000, 500, 600, 5,000, 6,000 जितना भी है, और वो 15 दिन का वो जो वहाँ ठहराव है वो वहाँ तक होगा। वहाँ से आगे फिर आपने उस मुल्क से सऊदीया पहुँचने का भी इंतज़ाम करना है। तो इस तरह अमाउंट आपकी 5-6 हज़ार सऊदी रियाल नहीं बल्कि 15-16 हज़ार तक भी जा सकती है, खाना पीना और फिर अपने अपने स्टेशन पर पहुँचने तक। तो ये उस लिहाज से एक्सपेंसिव भी है। और जिन दोस्तों का अगला स्टेप आएगा कि उनके अकामे की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है, तो मेरी तरह उन्हें अपनी कंपनीज़ को, अपने रिस्पॉन्सिबल पर्सनस को, मैनेजर्स को बताना होगा कि हमारे तशरीरे ख़त्म हो गए हैं या हमारा अकामा की मियाद ख़त्म होने को 2 महीने 1 महीना रह गया है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर फ़्लाइट्स खुल भी जाती हैं तो आप फ़ौरन कोई अच्छा सूटेबल पैकेज पकड़ें और उसके थ्रू आप सऊदी अरब ख़ुसूसन परवास कर जाइए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। उम्मीद है कि वो भाई जो भी जिस शहर में भी मौजूद हैं एक दूसरे से तावन भी करेंगे। फ़्लाइट्स का बताएं जब भी खुलें, कोई अच्छी पैकेज की जो है वो आपको ऑफ़र हुई है तो अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो कम से कम पैसों में महदूद वक्त में वो अपने अपने शहरों में जा सकें। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो और रिज़्क़ और इज़्ज़त में अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।